श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथपुरी से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं अलारनाथ टेम्पल में। श्री अलारनाथ भगवान की जय। तो अलारनाथ जी और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। अलारनाथ जी स्वयं ही जगन्नाथ जी हैं। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर कथा है जो कि आपको हर ग्रेस महायोगेश्वरी माता जी सुनाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी जिस स्थान पर हम उपस्थित हैं इसको बोलते हैं अलारनाथ और ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से। और इस स्थान का एक और नाम है ब्रह्मगिरी। इसको ब्रह्मगिरी इसलिए बोला जाता है कि इसी स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। और सतयुग के समय पे ये कथा आती है कि यहाँ पे जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान विष्णु नारायण जो है वो यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि आप जो है चतुर्भुजी नारायण विष्णु जो है उनकी एक मूर्ति उसको आप बनाएं और उसकी पूजा करें, वर्शिप करें। तो जैसा कि भगवान का आदेश था तो ब्रह्मा जी ने उसको किया और उस बात से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम रखा ब्रह्मगिरी। तो अभी जो आप ये प्रेजेंट टेम्पल आप देख रहे हैं ये तकरीबन आज से 1100 साल पहले एक मदन महादेव राजा हुए यहाँ के, उन्होंने इसको बनवाया था। और उस समय पर यहाँ पर दक्षिण भारत से कुछ पुजारी ब्राह्मण जो थे उन्होंने यहाँ पर भगवान के विग्रहों की सेवा किया, पूजा किया था। उनको आलवर्स बोलते हैं। तो क्योंकि उनको आलवर्स बोलते थे तो ये विग्रह थे इनका नाम पड़ गया था आलवरनाथ। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया तो अब इस स्थान को जो है ये विग्रह जो है इनको आलवरनाथ से अलारनाथ पड़ गया इनका नाम। और ये जो अभी आपने दर्शन किए विग्रह के, इसमें आपने एक और चीज नोटिस की होगी जो पुजारी जी ने आपको दिखाया हुआ कि भगवान के वक्षस्थल पे जलने का निशान है और भगवान की उंगली पे भी है ना, कई स्थान पे भगवान के जलने का निशान है। तो ये जो गड्ढा है जलने का ये किस प्रकार से पड़ा था इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक ब्राह्मण था जो इन्हीं भगवान के अलारनाथ की सेवा किया करता था, उसका नाम था केतन। और वो भगवान के भोग ऑफरिंग के लिए एक बार उनको अलारनाथ की सेवा के लिए कुछ सामान लाने के लिए शहर जाना था इस स्थान को छोड़कर। तो अपने पुत्र मधु को सेवा देकर गए कि मेरी अनुपस्थिति में आपको जो है भगवान श्री अलारनाथ को भोग लगाना। तो उनकी माता ने अलारनाथ को भोग लगाने के लिए मधु की माता ने उनको एक दिन भोग दिया और उनको बोला कि आप जो है भगवान को भोग लगा कर आए। तो मधु जब ये भोग उनकी माता ने उनको दिया लगाने के लिए भगवान के पास गए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रिय भगवान ये जो भोग है ये आपके लिए बनाया मेरी माता ने, आप कृपया इसे ग्रहण कीजिए। क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ भोग के क्या नियम है, किस प्रकार से भोग मंत्र बोले जाते हैं, क्या वो सब मैं नहीं जानता, पर मुझे पिताजी ने आदेश दिया था तो आप कृपया इसको ग्रहण कीजिए। तो ऐसा भगवान के सामने थाली को रखकर मधु वहाँ से चला गया खेलने के लिए बाहर अपने मित्रों से। थोड़े समय के बाद मधु वापस आते तो देखता है प्लेट तो वैसे की वैसे ही है, उसमें तो भोग पूरा जैसे उसने दिया था भगवान को खाने को उसमें तो कुछ भी नहीं खाया भगवान ने, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो मधु बोलते हैं कि आपने खाया नहीं। तो अलारनाथ को बोलते हैं कि आपको मैंने बोला था आपको खा लो, अगर आप नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, तो आप कृपा करके इसको भोग को खा लो। तो ऐसा मधु कहकर फिर से वहां से चला जाता है। थोड़े पल के बाद जब मधु फिर से वापस आता है तो देखता है प्लेट तो फिर वैसी की वैसी पड़ी है। तो अब जो है मधु की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि हे भगवान, उनसे भगवान से प्रार्थना करता है, भीख मांगता है, कृपया आप खा लो वरना मुझे मेरे पिताजी से बहुत मार पड़ेगी, मुझे बहुत वो क्रोधित हो जाएंगे मेरे पिताजी मुझसे, कृपा करके आप ये जो भोग है इसको प्लीज ग्रहण कर लो। तो जिस प्रकार से मधु कहकर तीसरी बार उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, जब वापस आता है तो देखता है जो भोग की प्लेट थी वो पूरी खाली हो जाती है। अब मधु को शांति प्राप्त होती है। क्या करता है प्लेट उठाता है और माता को जाकर प्लेट को दे देता है। तो माता पूछती है प्रसादम कहाँ है? तो मधु बोलता है प्रसादम वो तो अलारनाथ ने खा लिया, आपने मुझे भोग लगाने को दिया था तो भगवान ने खा लिया। तो इस प्रकार से 3 दिन तक इस प्रकार चलता रहता है क्योंकि 3 दिन के लिए पिताजी बाहर गए थे। और जब केतन ब्राह्मण जो वापस आते हैं तो पूछते हैं तो उनकी माता जो थी मधु की माता वो अपने पति केतन को सारी बात बताते हैं। तो सुनने के बाद केतन को बड़ा क्रोध आता है और अपने पुत्र के पास जाते हैं क्योंकि 3 दिन तक पूरे परिवार ने उपवास रखा, खाने को कुछ खाया ही नहीं क्योंकि भगवान सब भोग खा जाते थे, प्रसाद मिला ही नहीं पीछे से। तो केतन अपने पुत्र को डांटते हैं कि अलारनाथ का प्रसाद कहाँ है? तो बोलते वो तो सब पा लिया था उन्होंने। तो बोलते ऐसा कैसे है, वो तो प्रसाद नहीं खा सकते, वो तो पत्थर की मूर्ति है। तो केतन ने इस प्रकार से जब कहा तो बड़ा हैरान हुआ पुत्र ने, बोला कि नहीं तो सब खा लिया। तो केतन ने ऐसा निर्णय किया कि ठीक है तुम भोग लगाओगे और मैं छुप कर देखूंगा। तो केतन ने क्या किया, एक खंभा था स्तंभ उसके पीछे से छुपकर खड़ा हो गया देखने के लिए और मधु को भोग लगाने के लिए फिर से भेज दिया। तो मधु फिर से अलारनाथ जी को भोग लगाने के लिए पहुंचते हैं और वहाँ प्लेट रखकर जो है भोग की वो चला जाता है भगवान से प्रार्थना कर। और अब इस बार क्या होता है जब भगवान खाने लगते हैं बड़ी गरम गरम खीर का भोग लगता है भगवान को। तो जैसे ही भगवान खाने लगते हैं उसको भोग को तो केतन एकदम से तुरंत से पीछे से आकर उनकी बाह को पकड़ लेता है। तो जो गरम गरम दोना था कसोरा जिसमें की खीर थी, गरम खीर थी, उसको जैसे ही भगवान पाने लगे तो केतन ने एकदम से आकर उनका हाथ पीछे से आकर पकड़ लिया कि कौन हो तुम ढोंगे जो अलारनाथ का प्रसाद खा लेते हो, ये कोई सारी ये मूर्ति प्रसाद थोड़ी खा सकती है, कुछ खा थोड़ी सकते हैं, तो मूर्ति है। तो ऐसा जब वो बोलते हैं तो वो जो गरम गरम खीर भगवान ने उठाया था खाने के लिए वो उछल कर
उनके देह में कई जगह पर वो गिर गई छटक के जैसे भगवान के हाथ से। तो ऐसे चीखते हुए जब केतन ने अलारनाथ भगवान का हाथ रोका और तब अलारनाथ बोलते हैं, हे ब्राह्मण के वेश में एक भौतिकवादी व्यक्ति, मैं कभी भी कोई अभक्त से कोई भी भोग नहीं ग्रहण करता। जब कोई भक्ति के भाव के बिना मुझे कुछ भी अर्पण करता है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करता। मधु क्योंकि मुझे प्रेम से और अपनी सरलता के साथ मुझे जो भी कुछ भोग लगा रहा था मैं उसको ग्रहण कर रहा था। तो ऐसा कहते हैं भगवान वहाँ पर केतन को। तो इतनी सुंदर लीला है। और चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन आता है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रत्येक वर्ष इस स्थान पे भगवान अलारनाथ के दर्शनों के लिए आया करते थे। अनवसर के समय पे जब स्नान पूर्णिमा आती है, भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं, तो हम सब जानते हैं उसके बाद में भगवान लीला करते हैं। ये लीला का भाग है कि भगवान बीमार हो जाते हैं। भगवान के जो दर्शन है वो बंद रहते हैं 14 दिन के लिए। और वैसे तो इस समय पे जो उनका जो डीटीज है उनको अंदर पेंट वगैरह किया जाता है, उनका एक रेनोवेशन होता है डीटीज का, तो उसको नव यौवनम भी बोला जाता है, जो उनका विग्रह जो आता है निकल के स्नान के बाद 15वें दिन पर रथ यात्रा होती है। तो इसी समय पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनको भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं प्राप्त होते उस समय में 14 दिन 15 दिन के लिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पे अलारनाथ का जो मंदिर है यहाँ पर आते थे। और क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ से चैतन्य महाप्रभु जो उनका प्रेम है भगवान जगन्नाथ के प्रति उसको सहन नहीं कर पाते थे, जो विरह सहन नहीं होता था, तो इस स्थान पर उस समय में आते। और ऐसा कुछ वर्णन भी आता है कि एक बारी अलारनाथ भगवान के मंदिर में जब आते हैं महाप्रभु, उनके दर्शन प्राप्त करते ही वो भाव विभोर भगवान के प्रति जो प्रेम है, जगन्नाथ जी के प्रति जो प्रेम है, वो अलारनाथ जी का विग्रह को दर्शन करते ही भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर एकदम फ्लैट हो जाते हैं जमीन के ऊपर। जो यहाँ पर शिला थी उसके ऊपर भगवान को दंड के समान जो वहाँ पर गिर जाते हैं। और जैसे भगवान वहाँ पर गिरते हैं, वो जो प्रेम था उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति, उसका जो प्रेम की जो अग्नि थी वो इतना तेज था उनके हृदय, उनके जो शरीर था उसमें इतना तेज था कि जो पत्थर था वहाँ पर पूरा, वहाँ जहाँ जहाँ महाप्रभु का शरीर के देह के उनको पत्थर ने उसको छुआ, वहाँ पर वो क्या हो गया, पिघल गया, वहाँ से पत्थर ही पिघल गया। जैसे अभी आपने शिला के दर्शन भी किए होंगे, तो वहाँ पे पत्थर जो है आपने देखा, इसमें असीम प्रेम था भगवान जगन्नाथ के प्रति चैतन्य महाप्रभु का। वो प्रेम उनसे विरह जो था वो सहन नहीं हो रहा था, तो इतना अगाढ़ प्रेम था उससे वो शिला भी पिघल गई। तो शिला को जो है क्या बोलते हैं, प्रेम शिला। वो इसी मंदिर के आपने प्रांगण में दर्शन किए होंगे उसको प्रेम शिला बोलते हैं। तो इसके बाद किए हमने श्री राधा माधव और चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर श्री अलारनाथ जी के छोटे विग्रह भी हैं जो हूबहू उनके ओरिजिनल विग्रह की तरह दिखते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर आप श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के रूम के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। तो इसके बाद सभी भक्तों ने मिलकर पाया प्रसादम, जिसमें हमें मिला स्पेशल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जिसमें थी रबड़ी और मिठे पूड़े। तो प्रसाद पाने के बाद कीर्तन करते हुए हम निकल पड़ते हैं श्री साक्षी गोपाल टेम्पल की ओर। लगभग पुरी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है श्री साक्षी गोपाल मंदिर। तो आप भी दर्शन पा सकते हैं। तो टेम्पल के बाहर ही जगन्नाथ जी के रथ का एक पहिया भी रखा हुआ है और यहाँ पर आप गरुड़ स्तंभ के भी दर्शन कर सकते हैं। हरि वो। श्री साक्षी गोपाल जी के विग्रह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उनके लेफ्ट साइड पर श्रीमती राधा रानी के भी विग्रह हैं। तो इनका भी बहुत ही ज्यादा सुंदर पास टाइम है, जिसके ऊपर जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे। तो इनके दर्शन प्राप्त करने के बाद हम निकल पड़ते हैं कंटीलो में श्री नील माधव जी के दर्शन करने। हरि बोल। तो यदि आप भी हमारे साथ धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए ब्लिसफुल यात्रास को, क्योंकि जल्द ही हमारा एक टूर जाने वाला है वृंदावन। हरि बोल।